नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे गहरे रहस्यों में से एक, नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, आकाश मंडल में तारों का जो समूह है उसको नक्षत्रों का दर्जा प्राप्त है और प्राचीन आचार्यों ने पूरे आकाश मंडल को 27 नक्षत्रों में बांट दिया था। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इन 27 नक्षत्रों से गुजरता है और एक नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा को गुजरने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री का और 20 मिनट का होता है और इन नक्षत्रों के संयोग से राशि चक्र का एक पूरा चक्र 360 डिग्री पूरा होता है। नक्षत्रों के बारे में खास बातें क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। अगर मैं संख्या की बात करूं तो चंद्रमा के पथ पर कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हालांकि आकाश में 28 नक्षत्र हैं। इस ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो 88 नक्षत्र हैं जो पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन ज्योतिषीय गणना में 27 ही उपयोगी हैं। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का होता है। नक्षत्रों का उपयोग ज्योतिषीय गणनाओं के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र भी कहते हैं, जो उसके स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर और भाग्य को प्रभावित करता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो रोहिणी का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये 27 नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, जिनका विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था। चंद्र देवता जो कि अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के पुत्र हैं। दोस्तों, चंद्र देवता अपने सभी पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। तो इनकी एक दूसरी पत्नी रेवती, जिन्होंने ये शिकायत अपने पिता को की। पिता को जब सारी हकीकत का पता चला तब उन्होंने चंद्र देवता को क्षय होने का श्राप दिया था, जिससे चंद्र देवता का जो श्राप है वो धीरे धीरे गलने लगा। इन्फेक्शन अगर मैं बात करूं तो पहली बार चंद्र देवता को ही हुआ था। और अगर मैं कुंडली से बात करूं, आपको खांसी, जुखाम, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होना या छोटे छोटे दाने हो जाना फेस के ऊपर, या स्त्रियों को गायनिक इश्यूज होना, पीरियड्स प्रॉब्लम होना, पेन होना, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्र देवता के आधार पर ही किसी भी लेडीज का पीरियड साइकिल देखा जाता है। चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं, यानी कि प्रजापति दक्ष के श्राप से उनका शरीर घटने लग जाता है, यानी कि क्षय होने लग जाता है। और जब माता शक्ति ने, जो भी प्रजापति दक्ष की अन्य पुत्री थी, उन्होंने सभी ऋषियों के साथ प्रजापति दक्ष के श्राप के बाद की मैं बात कर रहा हूं, मार्कंडेय ऋषि के जो मंत्र था, महामृत्युंजय मंत्र, उन्होंने उनके सभी के ऋषियों के कहने पर उन्होंने सार्वजनिक किया। तब सभी सप्त ऋषियों ने मिलकर इस मंत्र को इतना चैंट किया कि शिव भगवान प्रसन्न हुए और चंद्र देवता को उन्होंने अभय वरदान दिया। तो 15 दिन जो चंद्रमा घटते हैं वो प्रजापति दक्ष का श्राप है, और 15 दिन फिर चंद्रमा जो बढ़ते हैं वो शिव भगवान का अभय वरदान है। अभय वरदान यानी कि जिसको मारा ना जा सके, जिसकी मृत्यु ना हो। तो चंद्र देवता को अभय वरदान भी दिया और अपने माथे पर, अपनी जटाओं में उनको स्थान भी दिया। तो दोस्तों, चंद्र देवता का जो प्यार सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र के साथ ही था। रोहिणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। तो आज भी अगर हम देखें कि कोई भी लड़की रोहिणी नक्षत्र में अगर पैदा होती है तो बहुत ही सुंदर, उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास में होते हैं। नक्षत्रों को स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया है। ध्रुव यानी कि स्थिर, चल यानी कि चलायमान, क्रूर, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण और साधारण, यानी कि इनको वर्गीकृत भी किया गया।
नक्षत्रों की इसी सीरीज में आज हम आपको 27 नक्षत्रों में से चौथा नक्षत्र रोहिणी के बारे में बात करने जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र को सबसे ज्यादा यानी कि चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी कहा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वैदिक काल में नक्षत्रों को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का कथन भी किया जाता था। अगर आप ज्योतिष में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कुंडली निकालिए और चेक करिए कि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरित है, और इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाने का निर्णय लिया कि नक्षत्रों का लोगों को सही ज्ञान नहीं है, कि मैं कोशिश करूं कि लोगों को नक्षत्रों के बारे में सही रूप से बता पाऊं। चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र, आज उस पर बात करते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और यह वृषभ राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 अंश तक फैला हुआ है। यह नक्षत्र आकाश मंडल में लाल रंग के तारों के समूह की तरह दिखाई पड़ता है, जो गाय की आंखों की तरह चमकता रहता है। खुली आंखों से देखा जाए तो यह 5 तारों का समूह है जो वृषभ राशि के बीच में दिखाई पड़ता है। रोहिणी का अर्थ है लाल गाय या उगता हुआ। यह नक्षत्र ब्रह्मा जी की रचना भी मानी गई है और इसे सृजन या पोषण और सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। पौराणिक कथा की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की 27 पत्नियों में से रोहिणी सबसे प्रिय थी। चंद्रमा रोहिणी में सबसे अधिक यानी कि चंद्रमा रोहिणी जी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते थे, जिससे सब पत्नियां उनकी नाराज हुई। लेकिन जो शिकायत है वो रेवती ने दक्ष प्रजापति को कर दी, तो दक्ष ने चंद्र देवता को श्राप दिया और क्षय होने का, और उनका शरीर क्षय होने लगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन बाद में शिव भगवान के वरदान ने ही, अभय वरदान ने ही उनको बचाया था। यही विंशोत्तरी दशा में रोहिणी की 20 वर्ष की सबसे लंबी दशा का कारण भी होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र पूरी तरह वृषभ राशि में आता है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। रोहिणी नक्षत्र का वर्ण शूद्र, योनि सर्प, वश्य चतुष्पद, गण मनुष्य और नाड़ी अनंत है। इस तरह जातक पर चंद्रमा और शुक्र का जीवन भर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी की बात करूं तो चंद्रमा है, जिसकी वजह से बचपन ही कल्पनाशील, संवेदनशील और रचनात्मक स्वभाव का होता है। बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोगों में सौंदर्य प्रेम का सबसे ज्यादा भाव देखने को मिलता है। इनको संगीत का, कला, फैशन का बहुत शौक होता है। इनके अंदर धन कमाने की योग्यता होती है, अपने ऊपर धन को खर्च करने की पूरी क्षमता होती है, और विलासिता जीवन इनको सबसे ज्यादा पसंद होता है। जीवन में प्रगति के लिए सृजनात्मक से शिखर तक पहुंचते हैं, काम के प्रति पूरे समर्पित होते हैं और सौंदर्यपूर्ण तरीके से अपने कार्य को पूरा भी करते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोग जल्दी रिश्तों में बन जाते हैं और गहरा प्रेम करने लग जाते हैं। उदार स्वभाव होने के कारण पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। यह विवाह में सौंदर्य और सुख की तलाश में लगे रहते हैं। इनके अंदर हर किसी को अट्रैक्शन करने का हुनर मिलता है। परिवार के प्रति पूर्ण जिम्मेदार होते हैं। घर को स्वर्ग की तरह बनाकर रखते हैं। सबके सुख दुख का, सबकी केयर का बड़ा ध्यान रखते हैं। छोटों से भी प्यार होता है, बड़ों से भी प्यार होता है, और इनके मन में कोई कलह नहीं होती। इनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती। रोहिणी नक्षत्र के लोग अपने कार्य को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं, जिससे इनका जो सामाजिक क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा फैला होता है। यह लोग विलासिता बहुत पसंद करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं बहुत ही सुंदर, कला प्रेमी। इस नक्षत्र के जातकों का भाग्योदय घर में ही होता है, इसलिए इनको घरेलू सुख बहुत प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के लोगों को भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। काम के प्रति अति संवेदनशीलता से नुकसान इनको जो प्राप्त हो सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और पेट की बीमारियां इनको प्रभावित कर सकती हैं, उस पर इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र को 4 चरणों में विभाजित किया है और प्रत्येक चरण 3 डिग्री 3 अंश और 20 कला का होता है। चरण की बात करते हैं। पहला चरण 10 डिग्री से 13 डिग्री और 20 अंश तक होता है। वृषभ राशि से
नवमांश वृषभ में, स्वामी शुक्र यहाँ जन्मे जातक पूर्ण सौंदर्य प्रेमी, सबसे आकर्षक रचनात्मक कलाकार स्वभाव, गायन, नृत्य, फैशन, करियर, सिंगर, डिजाइनर, मॉडल। और इनके प्रेम की बात करूं तो बहुत गहरा और अटूट होता है। रोमांटिक बहुत होते हैं। चुनौतियां, विलासिता में डूबना, इनके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि मीठा इन जातकों को बहुत पसंद होता है और उसका दान ये कम कर पाते हैं। दूसरे चरण की बात करूं तो 13 डिग्री 20 अंश से 16 डिग्री 40 अंश वृषभ राशि से नवमांश में, और नवमांश इनका मकर होता है। तो स्वामी शनि सौंदर्य प्लस स्थिरता, बिजनेस में सौंदर्य इनको पसंद होता है। साफ सुथरी चीजों को अच्छे से मेंटेन करना इनको बड़ा पसंद होता है। करियर इनका लग्जरी, ब्रांड, रियल एस्टेट, धन संचय करना इनको बड़ा पसंद होता है। प्रेम में स्थिर होते हैं। चुनौतियों में जिद्दी स्वभाव के होते हैं। उपाय इनके लिए शनिवार को काले तिल का दान, पानी में काले तिल डाल करके पीपल के पेड़ पर भी चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। उदाहरण शाहरुख खान, चार्म प्लस बिजनेसमैन। उन्होंने अपनी एक्टिंग से भी लोगों को प्रभावित किया और अपने बिजनेस से इतिहास भी रचा। तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरा जो चरण है वो 16 डिग्री 40 अंश से 20 डिग्री तक वृषभ राशि, नवमांश इसका कुंभ, स्वामी शनि प्लस राहु, रहस्यमयी सौंदर्यता, मॉडल, एक्टर, करियर, सिनेमा, ज्वेलरी, डिजाइनर, प्रेम आकर्षण पर आधारित होता है, यानी कि अट्रैक्शन से ये फिदा हो जाते हैं और कई बार इनके लिए वो मुसीबत का कारण भी बनता है। चुनौती इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको अपने आप को भ्रम में नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। उपाय की बात करूं तो बुधवार को हरा दान इनके लिए बहुत अच्छा है। उदाहरण माधुरी दीक्षित, नृत्य प्लस ब्यूटी क्वीन। चौथे चरण की बात करेंगे हम। 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 अंश तक वृषभ राशि, नवमांश इनका मीन, स्वामी इनके गुरु, आध्यात्मिक सौंदर्य, योग, हीलिंग, करियर, आर्ट, थेरेपिस्ट, प्रेम गहरा, चुनौती, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। उपाय इनके लिए गुरुवार को पीली मिठाई। उदाहरण ऐश्वर्या राय, वाइब्स, सोचती पॉजिटिव हैं, जो चाहती हैं वो डिसीजन ले लेती हैं, एक बार किसी को छोड़ दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखती, जब जिसके साथ होती हैं तो पूरे विश्वास, पूरी ऊर्जा के साथ होती हैं। इन लोगों के लिए जो उपाय है, चंद्र पूजा। चंद्र पूजा इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी और उपयोगी मानी गई है। सोमवार को दूध चावल से चंद्र देवता को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। शुक्र पूजा, शुक्रवार को सफेद फूल और इत्र का दान करना इनके लिए बहुत अच्छा है। किसी लड़की को अपनी फीमेल मित्र को दान करना, स्त्री हैं तो मेल फ्रेंड को दान करना, या शिवलिंग पर जाकर के पार्वती माता को या भगवान शिव के चरणों में रख दें। दान इनके लिए सोमवार को दूध और चावल का दान सबसे अद्भुत माना गया है। रत्न की बात करूं तो मोती इनका सबसे अच्छा रत्न है। मोती के बाद ये मून स्टोन या ओपल भी धारण कर सकते हैं। यंत्र, चंद्र देवता के यंत्र को सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन अपने घर में स्थापित करें, नियमित पूजा करते रहें। उसके समक्ष खड़े होकर के ओम सोम सोमेश्वराय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनकी हेल्थ के लिए, इनके डिसीजन के लिए। मंत्र जो बहुत अच्छा है इनके लिए, ओम रोहिण्य नमः, ओम रोहिण्य नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना। नक्षत्रों की जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनमें रोहिणी नक्षत्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शाहरुख खान चरण दूसरा, रोमांस किंग। माधुरी दीक्षित चरण तीसरा, नृत्य क्वीन। बराक ओबामा चार्मिंग लीडर। क्वीन विक्टोरिया सौंदर्य प्रेमी। रोहिणी जीवन का सौंदर्य है। चंद्रमा की प्रिया सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ये जातक सृजन करते हैं। 4 चरणों में यह नक्षत्र सिखाता है कि सौंदर्य को संतुलित करो। याद रखें कि भावनाएं आपको संभालनी है। सृजन करो, उपाय अपनाओ, घर में सुख बनाओ और कमेंट में बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपका चरण कौन सा है। अगली वीडियो हम मृगशिरा नक्षत्र पर करेंगे। जय चंद्र देवता, ओम चंद्र देवता, हे चंद्र देवता।
हमेशा हर किसी के ऊपर चंद्र देवता का आशीर्वाद बना रहे, तरक्की हो, घर में खुशहाली हो, परिवार खुशहाल रहे, जीवन में तरक्की करते रहो, निरोगी काया रहे आपके परिवार की, आपकी, मेरी ऐसी कामना है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत जल्दी नई वीडियो पर हम बात करेंगे जो कि मृगशिरा नक्षत्र पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।